हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से आनंद कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक नया वीडियो जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ एमसीक्यूज लाए हैं। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into m एंड 3 into n। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं अलग अलग, ए और बी। तो हमने ए मैट्रिक्स ड्रॉ किया, यहाँ पे उसका ऑर्डर दिया हुआ है 3 into m, और एक और मैट्रिक्स है बी, उसको भी ड्रॉ किया, उसका ऑर्डर दिया हुआ है हमें 3 into n। उसके बाद उसने बोला है इफ n इक्वल टू n, n और n की वैल्यू बराबर है, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5a - 2b। हमसे उसने ऑर्डर पूछा है 5a - 2b का। देखो, हमने पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी न्यूमेरिक नंबर से या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर उसके ऑर्डर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 5a का ऑर्डर भी क्या होगा, जो कि a का ऑर्डर है 3 into m होगा, और 2b का ऑर्डर क्या होगा 3 into n होगा। और हमने ये भी पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स को अगर प्लस करें या माइनस करें तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब जो ये ऑर्डर है 3 into n वो किसके इक्वल होना चाहिए, 3 into n। तो 3 into m इक्वल होना चाहिए 3 into n, और उसने खुद ही दिया है कि m n के बराबर है, तो 3 into m भी आंसर हो सकता है, 3 into n भी हमारा आंसर हो सकता है। देखो, दोनों में से एक ऑप्शन हमें गिवन होगा, m into 3 गलत है, 3 into 3 ये भी गलत है, m into n ये भी गलत है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा 3 into n। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3 into n। अगर ऑप्शन में 3 into m गिवन होता तो वो भी सही होगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा। 3 into m भी करेक्ट है, 3 into n भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 0 2 0 0 0 4। सबसे पहले इसका ऑर्डर देखें, यहाँ पे कितना ऑर्डर दिया है हमें, 3 into 3। 3 into 3 का मीनिंग 3 रो है, इसमें 3 ही कॉलम है। इज ए, ये क्या है, इन चार ऑप्शन में बताना है हमें कि ये जो मैट्रिक्स है क्या है। पहला ऑप्शन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी तो नहीं है ये, क्योंकि आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो 1 के और 0 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो डायगोनल होता है, प्राइम डायगोनल बोलते हैं इसको, इस प्राइम डायगोनल के ऊपर जो हमारे एलिमेंट हैं वो 1 1 1 होने चाहिए, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे 0 होने चाहिए, तब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी तो नहीं है। इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का डैश उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज फाइंड करते हैं इसका। देखिए, यहाँ से हमने लिया मैट्रिक्स 1 0 0, इसके बाद 0 2 0 और 0 0 4, 0 2 0 0 0 4। हमने इसका ट्रांसपोज किया। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। देखो, पहली जो रो है हमारे पास 1 0 0, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। तो दूसरी रो है 0 2 0, इसको फिर से हमने कॉलम में लिख दिया, और 0 0 4 इसको हमने फिर से कॉलम में लिख दिया। हमने रो ली है और उनको कॉलम में कन्वर्ट किया है। अब देखो, 1 0 0 पहले भी था, 0 2 0 पहले भी था, और 0 0 4 ये पहले भी था, सेम टू सेम मैट्रिक्स में गया ये। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया और वापस से यही मैट्रिक्स आ गई। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स निकल के आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड ऑप्शन हमें दिया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं विषम सममित। विषम सममित। तो विषम सममित में क्या होता है, विषम सममित में किसी का भी डैश उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर होता है। अगर यहीं पे आगे माइनस आ जाता तो हम इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित। और यहाँ पे सिमेट्रिक को क्या बोलते हैं, हिंदी में सममित बोलते हैं। तो ये सममित मैट्रिक्स इसका हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज। उसने बोला है कि ए और बी दोनों ही सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास है। देखो, सेम ऑर्डर की है, इसका मतलब ए बी सिमेट्रिक है तो ए डैश को हम ए के बराबर लिख सकते हैं, और बी डैश को हम बी के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि उसने ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक बताई है। और सिमेट्रिक में हमने पढ़ा है कि उसका डैश उसी के बराबर होता है। तो ए का डैश ए के बराबर, बी का डैश बी के बराबर। अब पूछा है इसके बारे में कि ये क्या है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। सिमेट्रिक हमने अभी पढ़ा कि डैश उसका खुद उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए इस मैट्रिक्स को ले हम और इसका हम डैश फाइंड करें, मतलब ट्रांसपोज फाइंड करें। ट्रांसपोज को हम डैश से शो करते हैं।
किसी भी मैट्रिक्स का डैश शो करते हैं तो हमें हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि a माइनस बी का डैश ये बराबर होता है a डैश माइनस b डैश, दोनों के ऊपर सेपरेट डैश आता है। तो अगर इसके ऊपर डैश करें तो ये देखो पूरा a है, ये पूरा b है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि a b का डैश इसका होल डैश माइनस इसको लिख सकते हैं b a का डैश और इसका पूरे का भी होल डैश। ठीक है, इसके बाद देखो ए बी का डैश, इसके ऊपर फिर प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए बी के ऊपर डैश है ये होता है बी डैश इंटू ए डैश के बराबर। पहले बी आता है फिर ए आता है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है ए बी का डैश। देखो पहले बी डैश के ऊपर डैश आएगा और फिर ए पे डैश आएगा, माइनस यहाँ पे पहले ए डैश पे डैश आएगा और वापस से फिर बी पे डैश आएगा। किसी भी मैट्रिक्स का डैश, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज और उसका फिर से ट्रांसपोज। तो पहले जो रो थी वो कॉलम बना होगा और दोबारा जो कॉलम था वो वापस से क्या बन जाएगी, रो बन जाएगी। तो दो बार डैश करने पर वापस से वही मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। तो बी डैश का डैश हमें क्या देगा, बी देगा। ए डैश हमारे पास पहले से ही है, यहाँ से ए डैश का डैश क्या देगा, ए देगा। बी का डैश हमारे पास पहले से ही। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए बी डैश को मैं आगे लिख सकता हूँ, बी ए डैश को मैं पीछे लिख सकता हूँ। अब देखो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, हमने लिया था ए बी डैश माइनस बी ए डैश और ये निकल के आ गया ए बी डैश माइनस बी ए डैश। लेकिन अब इस बार किसका है, ये माइनस का है और माइनस का आता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, किसी का भी डैश होता है वो उसके नेगेटिव के बराबर होता है। देखो हमने इसका डैश स्टार्ट किया और खत्म कहाँ पे हुआ है, माइनस के साथ। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, विषम सममित, विषम सममित। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक, a है हमारे पास वो विषम सममित है और विषम सममित के लिए हम क्या लेते हैं, विषम सममित के लिए हम लेते हैं a डैश को माइनस a के बराबर। ठीक है, मैट्रिक्स देन a स्क्वायर है, तो हमसे a स्क्वायर पूछा है, बताओ a स्क्वायर कैसी मैट्रिक्स होगी। ठीक, जिस भी मैट्रिक्स को हमें फाइंड करना होता है उसका ही तो डैश लेके चलते हैं। तो हम a स्क्वायर का डैश लेके यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। a स्क्वायर का डैश लेके स्टार्ट करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो a स्क्वायर में लिख सकता हूँ a डॉट a और इसका होल डैश, a डॉट a इसका होल डैश। अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास ये a और ये b हो तो हम इसको अपोजिट लिखते हैं, मतलब पहले b आता है फिर बाद में आता है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है। तो इसमें ये पहले वाला a बाद में चला जाएगा और पीछे वाला a आगे आ जाएगा। तो इस a का डैश फिर इस a का डैश और a डैश किसके बराबर है, माइनस a के। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस a इंटू इसकी जगह फिर से माइनस a और माइनस a इंटू माइनस a मिलके क्या देता है हमें, a स्क्वायर देता है। तो देखो हम a स्क्वायर का डैश लेके चले और वापस से क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया। लेकिन इस बार नेगेटिव के बराबर नहीं आया और नेगेटिव के बराबर नहीं आया तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। अगर यहाँ नेगेटिव का साइन आता तो क्या बोलते, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आउट। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखो ए मैट्रिक्स गिवन है 0 2 3 -4 और सेकंड मैट्रिक्स है वो के ए है, मतलब ए मैट्रिक्स को कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसमें हमारे पास जो चार एलिमेंट हैं वो है 0 3a 2b और 24। देन वैल्यू ऑफ के ए बी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, के की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की फाइंड करनी है और बी की फाइंड करनी है। तो देखो करते हैं। सबसे पहले अगर इस ए मैट्रिक्स को मैं के से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, के ए बराबर सभी एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू के करना पड़ेगा, यहाँ 2 इंटू के करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 इंटू के करना पड़ेगा हमें और यहाँ पे -4 इंटू के करना पड़ेगा। ये हमारा के मैट्रिक्स आ गया। के मैट्रिक्स क्या निकल के आया, देखो 0 इंटू के 0, यहाँ से हो गया 2k, यहाँ से हो गया 3k, यहाँ से हो गया -4k। ये के मैट्रिक्स है और के मैट्रिक्स हमें गिवन कितना है, ये भी गिवन है, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हमने इसको बराबर लिख लिया। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है, लास्ट एलिमेंट के बराबर है। तो हम यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करके लिख सकते हैं -4k = 24। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -6। तो देखो k की वैल्यू -6 तो सभी में गिवन है, तो अभी तो हम ऑप्शन नहीं बता सकते कौन सा सही आएगा। अब जब k की वैल्यू आ गई तो देखो 2k किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो यहाँ से हम लिखें 2k बराबर 3a। k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करें। a की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, देखो यहाँ से हो गया -12 बराबर 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अब देखो a का ऑप्शन देखो -4 कौन सा है, ये -12, ये -4, ये 4, ये 12। तो हमें आगे b पे जाने की जरूरत ही नहीं है। k का आंसर मिल गया, a का आंसर मिल गया। k और a दोनों किसमें करेक्ट हैं, बी ऑप्शन में करेक्ट हैं। तो अगर आप
आगे कैलकुलेट करना चाहो 3k को 2b से कंपेयर करो, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करो, वो कितनी आएगी -9 के बराबर आएगी। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसका आंसर क्या है, k की वैल्यू -6 है, a की वैल्यू -4 है और b की वैल्यू -9 है। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।